अपार सेना। जो उस सेना को गिनती करना चाहेगा, मेरे विचार में वह मूर्ख है। सभी ने आकर के श्री राम जी के चरण कमल में वंदन प्रणाम किए और श्री राम जी के मुख को दर्शन करके अपने आप को सनाथ मानने लगे। अर्थात सभी लोग श्री राम आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हरि मार्ग चितवहि मति धीरा। इसीलिए स्वामी को पाकर के, नाथ को पाकर के सब अपने आप को कृतार्थ मानने लगे। भगवान शिव कहते हैं, उस अपार सेना में से कोई भी ऐसा सैनिक नहीं है, नहीं बचा, जिससे कि श्री राम जी ने कुशलता नहीं पूछी हो। अर्थात सभी ने श्री राम जी को प्रणाम किए और सभी से श्री राम जी ने कुशलता पूछी। श्री राम जी सभी सैनिक की भावना को रखते हुए उनके सामने प्रकट हो गए और वे पांव छू लिए, प्रणाम कर लिए और श्री राम जी कुशल पूछ लिए। परंतु इस भेद को किसी ने जाना नहीं। सबकी दृष्टि श्री राम जी पर थी। इसीलिए सबको ऐसा लगा कि पहले मैं पहुंचा हूं और प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किया हूं, इसी भाव में मगन हो गए। अच्छा, श्री राम जी भी यदि एक एक के पास प्रकट होते जाते तो काफी समय लगता। दिन भर में तो संभव ही नहीं था कि प्रणाम आशीर्वाद हो जाता। भागवत जी के प्रसंग में सुनाया जाता है, कथावाचक सब सुनाते हैं कि जब श्री सुदामा जी द्वारिकापुरी पहुंचे हैं और भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों ने, उन रानियों ने श्री सुदामा जी से आशीर्वाद लेना शुरू किया है, तो श्री सुदामा जी के हाथ दुख गए, फिर गर्दन भी दुखने लगे। अब चूंकि बहुत असीम संख्या नहीं है, एक सीमित संख्या है, फिर भी काफी है, अपेक्षाकृत बहुत है। अब 100-200 हो तो कोई बात नहीं, 1000-2000 हो तब कोई बात नहीं है। ये तो काफी हजार की संख्या है, 16,108। तो कहने का अभिप्राय यह है कि श्री सुदामा जी को आशीर्वाद देते देते उनको स्वयं को कष्ट होने लगा। न हाथ हिलाते बना, न गर्दन हिलाते बना। फिर अब सोच लिए कि आशीर्वाद है। उनको पूछना भी पड़ा कि और कितनी है, इकट्ठे सबको प्रणाम कराओ, सबको आशीर्वाद हम दे दें। तो श्री सुदामा जी हैं, लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र सभी सैनिकों से प्रणाम भी स्वीकार कर लिए, सबको आशीर्वाद भी दे दिए। और कोई ज्यादा समय भी नहीं लगा। ऐसा नहीं कि बहुत समय लग गया हो, सो बात भी नहीं हुई। एक पल में ये कार्य संपन्न हो गया और उस रहस्य को किसी ने समझा नहीं। सब अपने आनंद में खोए हैं। यह कछु नहीं प्रभु कै अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई।
भगवान शिव समाधान कर दे रहे हैं कि आश्चर्य में आप लोग मत पड़िए, यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, यह कुछ प्रभु की अधिकता नहीं है। फिर रघुराई विश्वरूप व्यापक, श्री रघुनाथ जी विश्वरूप हैं और व्यापक हैं। विश्वरूप व्यापक रघुराई। बहिरंग दृष्टि से विश्वरूप है, बाह्य दृष्टि से सारा विश्व उन्हीं का रूप है। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास, सारा विश्व उन्हीं का रूप है। और भीतरी दृष्टि से यदि कहें हम, अंतरंग दृष्टि से भीतर के भाव से कहें तो भगवान सब में व्याप्त हैं। ध्यान दीजिएगा, शब्द स्पष्ट है। विश्वरूप बहिरंग दृष्टि से, व्यापक अंतरंग दृष्टि से। विश्वरूप अर्थात सारा विश्व उन्हीं का रूप है। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। और व्यापक अंतरंग दृष्टि से सभी में व्याप्त हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें श्री राम जी की व्यापकता न हो। श्री राम जी सब में भी व्याप्त हैं। दिखते क्यों नहीं है? कहा जैसे दूध में घी व्याप्त है, दिखता कहाँ है? उसके लिए प्रयास करो तब घी दिखता है। पुष्प में खुशबू व्याप्त है पर दिखता तो नहीं ना है। तिल में तेल व्याप्त है, लकड़ियों में अग्नि व्याप्त है। वैसे ही भगवान श्री राम संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। तो बाहर से देखो चाहे भीतर से देखो वही है, उनके बिना कहीं कुछ है ही नहीं, सब जगह वही है। तो इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है और श्री राम जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। यही है श्री राम जी की ईश्वरता। इतनी भीड़ हो गई कि बैठने की जगह नहीं थी, तो आदेश हुआ कि जो जहां है वहीं खड़े रहें। आदेश ये हुआ कि जो जहां है वहीं खड़े रहें, आगे के आदेश की प्रतीक्षा करें सब। ठाड़े जहां तहां आय सुपाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई। ठाढ़े जहां तहां आए सुपाई, जहां तहां आए सुपाई ठाढ़े, जहां तहां आज्ञा पाकर के खड़े रह गए सब। तब महाराज सुग्रीव ने सबको समझा करके कहा, कह सुग्रीव सबहि समुझाई। ठाढ़े जहां तहां आए सुपाई। ध्यान दीजिएगा, आए सुपाई यह देहली दीपक न्याय से दोनों तरफ लगाया जाएगा। महाराज सुग्रीव की आय सुपाई, सब सैनिक जहां तहां खड़े हैं, और श्री राम जी की आय सुपाई आज्ञा पाकर के सुग्रीव ने सबको समझा करके कहा। महाराज सुग्रीव ने श्री रघुनाथ जी से कहा, स्वामी ये सभी सैनिक आ गए हैं
और सब सेवा में कुशल हैं और सब आपकी आज्ञा चाह रहे हैं, तो आप आज्ञा कीजिए, आदेश कीजिए कि ये सभी लोग श्री सीता जी की खोज के लिए निकल पड़े, जाएं। श्री रघुनाथ जी ने श्री सुग्रीव से कहा, मित्र आप ही सबको दिशा निर्देशित कीजिए, क्योंकि आपसे बढ़िया निर्देशित औरों से नहीं बन पाएगा। आपसे बढ़िया दिशा निर्देशित औरों से नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपको सब ज्ञात है। आप सभी दिशाओं से, सभी जगह से आप परिचित हैं। किस दिशा में कहाँ तक इन सैनिकों को जाना है, कैसे खोज करना है, ये सब आप बोलिए। तब आयस उपायी महाराज सुग्रीव ने समझा करके कहा, क्योंकि सुग्रीव पृथ्वी की सभी गतिविधि जानते हैं। जब इनको बाली ने पीछा किया था तब सुग्रीव सब जगह गए हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ये न गए हो, सब इनको पता है। महाराज सुग्रीव ने कहा, राम काज अरु मोर निहोरा, राम काज अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाहु चहु ओरा, बानर जूथ जाहु चहु ओरा। श्री राम जी का कार्य है और मेरा निहोरा है। हे बानर जूथ, चहु ओरा माने सब तरफ आप जाइए। श्री राम जी के कार्य करने से आप सबका परलोक बनेगा और मेरा निहोरा मानने से आप सबका लोक बनेगा। मोर निहोरा का एक अर्थ यह है कि मेरे ऊपर आप सबका बड़ा एहसान होगा। श्री राम कार्य करने से मेरे ऊपर आप सबका एहसान होगा। दूसरा अर्थ है मोर निहोरा माने मेरा निवेदन है। श्री राम कार्य करना अर्थात भजन करना हुआ और भजन से कल्याण होगा, मुक्ति मिलेगी। और मेरे ऊपर एहसान करने से, मेरे निहोरा को मानने से आप सबका लोक बनेगा, अर्थात यहाँ आप जो सुख चाहेंगे वह सुख हम आपको देंगे। और इतना ही नहीं, जो लोग श्री राम कार्य को संपादित करेंगे उनसे यदि कोई गलती भी हो जाएगी तो हम उसे क्षमा करेंगे और उन्हें विशेष रूप से ख्याल रखेंगे, उन्हें ही नहीं उनके संपूर्ण परिवारों को भी। और राज्य व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था होती है, सैनिक को इस प्रकार से उत्साहित किया जाता है और करना चाहिए। राम काज और मोर निहोरा, बानर जूथ जाहु चहु ओरा। जनक सुता कह खोजहु जाई, मास दिवस मह आयहु भाई। जनक सुता कह खोजहु जाई, मास दिवस मह आयहु भाई। भाइयों, जाई जनक सुता कह खोजहूँ, जाकर के आप सब श्री जनक नंदनी
श्री जनक दुलारी श्री सीता जी की खोज करिए। और हाँ, मास दिवस मह आयहूं, मास दिवस माने 1 महीने में आप वापस आ जाइएगा। भाइयों, आप सब जाकर के श्री जनक सुता की खोज कीजिए। 1 महीने का समय आप सबको दिया जा रहा है, 1 महीने में आप वापस आ जाइएगा। मास दिवस मह आयहूं भाई। भाई कहना यह अत्यधिक स्नेह प्रकट करना है, स्नेह प्रेम का पहचान है। और फिर श्री राम कार्य के लिए निहोरा कर रहे हैं, सब श्री राम भक्त हैं, इसलिए सबसे निहोरा पूर्वक कहते हैं भाई। और वैसे भी महाराज सुग्रीव देवांश हैं, तो इस वानर सेना में सभी देवांश ही तो हैं, इसीलिए सभी को सम्मान पूर्वक निहोरा पूर्वक भाई कहते हुए महाराज सुग्रीव कार्य को निर्देशित कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। जनक सुता, जिस प्रकार से श्री जनक ने अपनी सुता श्री राम जी को सौंप करके जस प्राप्त किया था, वैसे ही आप सब श्री जनक सुता को खोज करके जस को प्राप्त करिएगा। अतएव जनक सुता कहाँ खोजहूं जाई। श्री मिथिलेश जी ने कहा, जो सुख सुजस लोक पति चाही, करत मनोरथ सकुचत अहहि, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी, सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी। सभी सुख इनको प्राप्त हुए। दूसरा भाव यह भी है, हे भाई, जैसे अपने जनक की सुता अर्थात अपनी सगी बहन की खोज करनी चाहिए, जिस प्रकार से जनक सुता माने अपने पिता की पुत्री अर्थात अपनी सगी बहन की खोज करनी चाहिए, उसी प्रकार से आप श्री सीता जी की खोज कीजिए। यह समझ करके कि हमारे जनक की सुता हैं, हमारे पिता की पुत्री हैं श्री सीता जी, इस भाव से खोज कीजिए। अर्थात अपनत्व को मान करके और बड़ी तत्परता के साथ आप सब मन लगा करके खोज कीजिए। 1 महीने का समय है आपको, 1 महीने में आइएगा। अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए, आवई बनहि सो मोहि मराए। महाराज सुग्रीव ने प्रेम दर्शाने के साथ साथ भय भी दर्शा दिए। अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए, अवधि को मिटा करके अर्थात 1 महीने के समय को बिता करके और बिना सुधि पाए जो आएंगे, सो मोहि मराए बनहि, सो माने उसे मुझे मरवाते ही बनेगा, अर्थात उसे हम प्राण दंड देंगे। इस बात को भी ख्याल रखिएगा। नीति है कि प्रेम के साथ साथ भय भी होना चाहिए, ये नीति है। भाइयहूँ लावहूँ धोख जनी, आज काज बड़ मोही। केवल प्रेम से ही नहीं काम चलता, भय भी होना चाहिए। अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए।
उत्तम तो यही होगा कि अवधि के अंदर सुधि लेकर के आप आइए। मध्यम यह है कि यदि आपको सुधि नहीं मिल पा रही है, आप नहीं खोज पा रहे हैं, तो अवधि के अंतर्गत आ जाइए। और निकृष्ट यह है कि अवधि बिताकर आइए और सुधि लेकर आइए, तब भी आपके अपराध नहीं माने जाएंगे, क्योंकि खोज करने में समय लगा ऐसा माना जाएगा। और ये अधम है कि सुधि भी ना मिले और समय भी बिता लें, ये अधमता है। अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाए, आवहि बनहि समोहि मराए। महाराज सुग्रीव ने कहा, हे वानर वीरो, 1 मास पूरा होने से पहले जो आकर के हमसे ऐसा बताएंगे कि हमने श्री सीता जी को दर्शन किया है, तो वह मेरे ही समान ऐश्वर्य सुख को प्राप्त करेंगे। जो 1 महीने के अंतर्गत आकर के हमसे कहेंगे कि हमने अमुक जगह श्री सीता जी को दर्शन किया है, तो वह मेरे ही समान सुख ऐश्वर्य भोगों को प्राप्त करेंगे और वह हमें अति प्रिय होंगे। हमारे लिए वह प्राण से भी अधिक प्रिय होगा। बहुत से अपराध होने के बाद भी उसे हम अपना भाई ही समझा करेंगे। इस प्रकार से महाराज ने कहा। यह सुन करके विनीत नाम के महाबली जो वानराधिपति हैं, अर्थात बड़ी संख्या में वानरों के स्वामी हैं, ऐसे विनीत नाम के महाबली वानर अपने मंत्रियों के सहित महाराज सुग्रीव से आदेश पा करके पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किए हैं और वे महीना होने के पूर्व ही आकर के बता दिए हैं कि महाराज पूर्व दिशा में श्री सीता जी की सुधि कहीं नहीं मिल पाई। सतवली नाम के महाबली वानर, सतवली नाम के महाबली वानर अपनी सेना मंत्रियों के सहित महाराज सुग्रीव के आदेशानुसार उत्तर दिशा की ओर गए हैं और वहां से खोज करके ये भी पहले आ गए हैं, महीने के अंतर्गत आकर के बता दिए कि महाराज उत्तर दिशा में श्री सीता जी की सुधि नहीं मिल पाई। सुखेन नाम के महाबली वानर बड़ी संख्या में वानरी सेना लेकर के पश्चिम दिशा की ओर गए हैं और महीने के पूर्व ही इन्होंने भी आकर के बता दिया है कि पश्चिम दिशा में श्री सीता जी की कोई खबर नहीं है, कहीं भी कुछ पता नहीं चल पाया। ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। बचन सुनत सब वानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत, तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत। बचन सुनत सब वानर। विनीत, सतवली और सुखेन की अध्यक्षता में लाखों की संख्या में, बड़ी संख्या में सेना लेकर के तीनों दिशा में लोग चल दिए। बचन सुनत सब वानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत,
पूर्व में विनीत, उत्तर में सतबली, पश्चिम में सुखेन चल चुके हैं। तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत, दक्षिण दिशा में अभी कोई गए नहीं, इसलिए तब महाराज सुग्रीव ने अंगद नल हनुमंत इनको बुलाए दक्षिण दिशा में जाने के लिए। जैसा होना होता है वैसी ही बुद्धि हो जाया करती है। तीनों दिशा में जाने वाले को उत्साह तो बहुत है, लेकिन प्रणाम करना भूल गए। अब कहिए क्यों? क्योंकि उत्साह के कारण सकुशल वापस आ जाएंगे और प्रणाम करना भूल गए, क्योंकि उधर श्री सीता जी हैं नहीं और इन लोगों से वह कार्य सिद्ध होगा नहीं। तो जैसा होना होता है वैसी बुद्धि हो जाती है। यदि उधर सुधि मिलने की संभावना होती तो प्रणाम करना भी नहीं भूलते। इतने उत्साहित थे, इतने उमंग में थे कि सब श्री राम जी को प्रणाम करके आशीर्वाद तो ले ही चुके थे। इसलिए जैसे महाराज सुग्रीव ने निर्देशित किया वैसे ही विनीत ने वंदन प्रणाम किया महाराज को, सतबली ने प्रणाम किया, सुखेन ने प्रणाम किया। कहा महाराज आदेश, कहा आदेश, तुरंत उछलते कूदते हवा में चल दिए सब, जहां तहां चले तुरंत। और प्रणाम की बड़ी महिमा है। प्रणाम करके चलने से कठिन कार्य भी सुगम हो जाया करता है। देवताओं ने कामदेव से कहा, खास करके इंद्र ने कामदेव से कहा कि सुनो देवर्षि नारद जी की समाधि को भंग करना है। सहित सहाय जाहु मम हेतु। तो कामदेव इतने खुश हो गए, नारद क्या है अभी इसको चुटकी में उड़ाऊंगा। जैसे वहां जाकर के अप्सराओं का नृत्य गायन शुरू कराऊंगा, और फिर ये तो समाधि भी लगाए और इनकी आंखें भी खुली है। जब ये नाच गान देखेंगे तो इनके मन में तुरंत विकार उत्पन्न हो जाएगा, और इसीलिए बड़े खुश होकर के चल दिए। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले वो हरसी ये जलचर केतु। खुश होकर तो गए लेकिन प्रणाम नहीं किए, तो परिणाम ये हुआ कि खुश होकर गए इसलिए नारद जी को क्रोध नहीं करना पड़ा, वे इन पर क्रोध नहीं किए, और इधर प्रणाम करके नहीं गए थे, इसलिए कामदेव वहां पर परास्त हो गए, हार गए। सहित सहाय सभी तति मानिहारी मुनि मनमैन। मानिहारी मनमैन, मन से हार गए, हार मानना पड़ा। यही कामदेव जब देवताओं ने खास करके इंद्र ने जब ये कहा कि आपको भगवान शिव की समाधि तोड़नी है, शिव जी की समाधि को आपको भंग करना है, जाइए। तो कामदेव ने सोचा कि बाप रे, भगवान शिव की समाधि भंग करना ये तो बड़ा कठिन काम है। भगवान शिव से विरोध करूंगा, मैं नहीं बच पाऊंगा। लेकिन अब देवता लोग हमको बुलाए हैं बड़ी आशा लेकर के, तो इनको निराश भी हम नहीं करेंगे। कामदेव ने कहा हम काम करेंगे। देवताओं ने कहा आप जाइए, हमारा आशीर्वाद आपके साथ में है। तो गोस्वामी जी ने वहां कहा कि अस्क ही चले वो सब ही सिर नाई। सबको एक एक करके प्रणाम किया। प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज, यशस्वी भव, विजयी भव, सब आशीर्वाद देते गए। चिरंजीवी भव, खूब आशीर्वाद सब दिए। यशस्वी भव, विजयी भव। तो अस्क ही चले सब ही सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। परिणाम ये हुआ उसने अपने प्रभाव से पूरे विश्व को तो पराजित किया ही, एक बार दिखा दिया कि कामदेव माने हम क्या हैं, देख लो दुनिया वालों। और फिर भगवान शिव के लोक में जाकर के वहां भी अपना प्रभाव प्रकट किया। लेकिन फिर भी भगवान शिव अपनी समाधि में स्थिर ही बने रह गए। तब उन्होंने अपने धनुष पर बाण का संधान किया और कान तक खींच करके जैसे बाण मारा, और बाण लगा भगवान शिव के हृदय में कि उनकी समाधि खुल गई।
अब तक तो सब ठीक रहा, लेकिन भगवान शिव की समाधि खुल गई तो भगवान शिव ने कहा, ये कौन है, किसने मेरी समाधि भंग कर दी, कौन आके उत्पात मचाया। और जब इस प्रकार से नेत्र खोल करके देखने लगे तो आम के वृक्ष पर आम के पत्तों में छुपा हुआ कामदेव दिखाई दिया। तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र बरबस खुल गया और खुलते ही अग्नि की वर्षा हो गई, कामदेव जल के भस्म हो गया। कहने का भाव यह है कि भगवान शिव की समाधि भंग करने में कामदेव गया तो प्रणाम करके तो गया, लेकिन प्रसन्नता से नहीं गया। प्रसन्नता नहीं थी इसलिए जान उसकी चली गई, और प्रणाम करके गया इसलिए वह विजयी हो गया। भाई कोई सैनिक, कोई वीर शहीद हो जाए, लेकिन लक्ष्य को पूरा करके शहीद हो जाए तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तभी तो कामदेव ने कहा था, परहित लाग तजई जो देही संतत संत प्रशंसते ही। आज हम भी प्रशंसा के पात्र बनेंगे, कब, जब हम शहीद हो जाएंगे, बलिदान हो जाएंगे वहां पर। तो प्रणाम करने की बड़ी महिमा है भाई। कहीं भी आप चलो तो ठाकुर जी को, गुरुजनों को प्रणाम करके चलो, मन में स्मरण करते चलो तो मंगल होगा, शुभ होगा, अशुभ नहीं होगा। लंका कांड में ऐसा वर्णन है, जिस दिन बानर भालू प्रणाम करके जाते हैं उस दिन राक्षसों को मार करके विजयी होकर के आते हैं। और जिस दिन, जैसे कि आज विजयी होकर लौट आए, बड़े उत्साहित है, बिल्कुल सकारे, बिल्कुल सुबह गर्जना करते हुए, जय जयकार करते जाकर लंका पहुंच जाते हैं। युद्ध में भिड़ जाते हैं, प्रणाम करना भूल जाते, प्रणाम नहीं करते हैं, तो उस दिन मार खा करके आते हैं, कराते हुए आते हैं। ये अक्सर देखा गया वहां पर। तो प्रणाम करना चाहिए। तब सुग्रीव बोला ये अंगद नल हनुमंत। महाराज सुग्रीव ने युवराज अंगद को बुलाया, नल को बुलाया, हनुमान जी को बुलाया। अंगद जी का नाम पहले दिया जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार से पूर्व में विनीत है, उत्तर में सतबली है, पश्चिम में सुखेन प्रमुख हैं, मुखिया है, वैसे ही दक्षिण के मुखिया अंगद रहेंगे। और इस बात की पुष्टि मानस जी में की गई है आगे, जामवंत कह तुम सब लायक, और पठइये किमि सब ही कर नायक। पठइये कमि सब ही कर नायक। इस प्रकार से श्री अंगद जी महाराज को पहले बुलाया, नल को बुलाया, ये भी असाधारण है। अग्नि के पुत्र माने जाते अग्निदेव के, और बड़े बलवान है ये भी। आगे समुद्र पर सेतु निर्माण में इनकी अहम भूमिका रहेगी। नल के साथ साथ नील का भी नाम आगे चौपाई में लिया जा रहा है, दोनों भाई हैं। और हनुमान जी महाराज, आहा, हनुमान जी महाराज तो महान बुद्धिमान, धैर्यवान, बलवान। महाराज सुग्रीव को श्री हनुमान जी पर जितना भरोसा रहता है उतना किसी और पर नहीं रहता है। पूरा भरोसा रहता है हनुमान जी पर कि हनुमान जी वो हैं कौन, जो कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। असंभव को संभव बनाने वाले, अघटित को घटित करने वाले, कठिन को सुगम बनाने वाले हनुमान जी महाराज हैं। इनको बुलाया। और महाराज सुग्रीव ने और किसको बुलाया? का सुनहु नील
अंगद हनुमाना जामवंत मति धीर सुजाना सुनहु नील अंगद हनुमाना। नल के भैया नील, अंगद और हनुमान तथा जामवंत, आप सब सुनिए, आप सभी मतिधीर हैं और सुजान है, अथवा तो मतिधीर सुजाना जामवंत जी का विशेषण है। श्री जामवंत जी महाराज सबसे वृद्ध हैं, साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार हैं और बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े ही धैर्यवान हैं। और श्री जामवंत जी कभी भी न अधीर होते हैं न घबराते हैं। इसलिए कहा हे मति धीर, हे सुजान जामवंत। नील, अंगद, हनुमान, आप सब सुनिए। लंका कांड के युद्ध में यह देखा गया है, लंका कांड के युद्ध भाग में देखा गया है, जब मेघनाद ने श्री लक्ष्मण जी पर उस अमोघ शक्ति का प्रयोग किया, लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया वीरघात निशांगी से। श्री लक्ष्मण जी को मूर्छित देख करके श्री राम जी विलाप करने लगे, शोकाकुल हो गए। और श्री राम जी को शोकाकुल होने का मतलब फिर सब कोई शोकाकुल हो गए। लेकिन जामवंत जी बड़े ही धैर्यवान बुद्धिमान हैं। जामवंत कह वैद्य सुखेना, लंका रही को पठिए लेना। जामवंत जी ने कहा देखो भाई, घबराने से काम नहीं चलेगा। और हाँ, लंका में सुखेन वैद्य है, उसको लेने कौन जाएगा? हनुमान जी ने कहा हम जाते हैं अभी। कहा जल्दी लेकर आइए। जब मेघनाद ने भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित सबको नागपाश में बांध लिया, नागपाश में बांध लिया और प्रकट होकर गरजना शुरू किया, तो जामवंत जी ने कहा ठहरो, अभी मैं हूं यहां पर। जामवंत का खल रहु ठाढ़ा, सुन करिता ही क्रोधति बाढ़ा। यह सुनकर के मेघनाद को बड़ी गुस्सा लगी। मेघनाद ने कहा रे बुढ़ा, मैंने तुम्हें बुढ़ा जान करके छोड़ दिया, तू गरज रहा है, ललकार रहा है, अभी मैं तुमको भी मारूंगा। तो मेघनाद ने त्रिशूल चलाया और जामवंत जी ने लपक करके त्रिशूल को हाथ में पकड़ लिया और उसी के त्रिशूल को हाथ में लेकर घुमा करके और पास में जाकर के उछल करके, कौन कह सकता है कि बुढ़ा है? भूतपूर्व के जवान, और वो जवान जिन्होंने स्वयं समुद्र किनारे तब अपने बल को व्याख्यान किया जब समुद्र को उल्लंघन करने में सब घबरा रहे थे। तो जामवंत जी ने कहा रे मैं वृद्ध हो गया, मैं जवान नहीं रहा, नहीं तो फिर क्या कहना रहा। जब मैं जवान रहा और जब भगवान बावन बलि को वचन वध करा करके और उनसे जब दान में पृथ्वी नापने लगे विराट स्वरूप हो करके, तो मैंने उन विराट स्वरूप को दौड़ करके 7 परिक्रमा लगा दिया था, 7 प्रदक्षिणताई। तो श्री जामवंत जी महाराज ने ललकारा है और उछल करके त्रिशूल मेघनाद की छाती में मार दिया है। मारे से मेघनाद की छाती चक्कर खा करके मेघनाद भूमि पर गिरा है। क्या जामवंत जी छोड़ दिए? कहा नहीं, फिर टांग पकड़ करके उसे घुमाया है, बहुत पटका है धुबिया पाट से, लेकिन उसको वरदान का प्रसाद है, वरदान का प्रभाव है, मर नहीं सकता। इसलिए जामवंत जी ने घुमा करके और लंका में फेंक दिया, जाओ। वो है श्री जामवंत जी महाराज। जामवंत मत धीर सुजाना। सागर के तट पर महीना बीत जाने पर
श्री अंगद जी निराश हो गए और अपने मन की व्यथा को सबके सामने निवेदित करते हुए प्रायोपवेशन करके मरने का निश्चय कर लिए। जामवंत जी महाराज उस समय में क्या किए, कथा सुनाने लगे और कथा से समाधान निकल गया। कथा सुनी संपाति ने और फिर संपाति ने जो कहा उस पर अंगद जी ने कहा, फिर सबकी बात बन गई, बिगड़ी हुई बातें बन गई। कहने का अभिप्राय यह है कि जामवंत मति धीर सुजाना, ये बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े पुराने हैं, देश काल को बहुत अनुभव किए हैं, बहुत समझदार हैं। सुग्रीव ने दिशा में आप सब महाबली जाइए, क्योंकि बहुत संभावना है कि दक्षिण दिशा में ही सुधि मिलेगी, क्योंकि श्री जटायु जी का यही कहना है कि लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, और हमने भी उस ऋषमुख पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर ही ले जाते हुए देखा था। इसीलिए सकल सुभट मिले दक्षिण जाहु, सीता सुधि पूछे हो सब काहू, सकल सुभट मिली दक्षिण जाहु। हे सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सब मिल करके दक्षिण दिशा को जाइए। और हाँ, सब काहू सीता सुधि पूछे हूं, सब काहू माने सब किसी से, जो मिले सबसे श्री सीता जी की सुधि पूछिएगा, सबसे पूछिएगा। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहु, सीता सुधि पूछे हो सब काहू। महाराज सुग्रीव ने कहा कि सब मिलकर के जाइए और मिलकर रहिएगा एक साथ। ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि एक एक दिशा में एक एक सुभट हैं और यहाँ सब सुभट जा रहे हैं, और स्वाभाविक है कि आपस में लोगों में ईर्ष्या होती है। जैसे कि दो चार विद्वान हो, दो चार पंडित हो, दो चार पहलवान हो, दो चार कलाकार हो, सब मिल कर के रहें, ये बड़ा कठिन काम है। मिल के नहीं रह सकते ये लोग। सोचते हैं मिल के रहेंगे तो फिर हम 19 पर जाएंगे, इसलिए हम अलग ही अपनी कला दिखाएंगे। इसीलिए महाराज सुग्रीव ने कहा कि आप सब मिलके रहिएगा एक साथ, और इसलिए भी कहा मिलके रहिएगा क्योंकि दक्षिण दिशा में बहुत संभव है कि कहीं कहीं युद्ध भी करना पड़ सकता है, क्योंकि रावण दक्षिण में ही रहता है। जो मिले सबसे श्री सीता जी की सुधि पूछिएगा। अब ये तो निश्चय है कि दक्षिण दिशा में रावण ले गया, फिर सब दिशा में क्यों सब दिशा में बंदरों को क्यों भेजा गया है, सब दिशा में खोज क्यों किया जा रहा है? तो इसका उत्तर यह है, इसलिए खोज किया जा रहा है क्योंकि चोरी की गई वस्तु को चोर कहीं भी छुपा सकता है, कहीं भी रख सकता है। चोरी की गई वस्तु को चोर कहीं भी छुपा सकता है, रख सकता है। हम आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि रावण ने श्री कौशल्या जी को सागर में छुपा दिया था, राघव मत्स्य के पास। तो इसीलिए सब दिशा में खोजवाना यह नीति संगत है। यद्यपि जटायु ने कहा था कि लग दक्षिण दिश गयो गोसाई, फिर भी यही विधि खोजत बिलपद स्वामी, श्री राम जी खोज कर रहे थे, फिर भी खोज करना चाहिए।
ये कोई जरूरी नहीं है कि चोर चोरी करने के बाद उस वस्तु को अपने घर में ही रख सकता है, कहीं भी रख सकता है। उसको जहां आशंका होगी कि यहां खोजने आ सकते वहां से अलग रख सकता है। इसीलिए महाराज सुग्रीव ने कहा, सकल सुभट मिले दक्षिण जाहू और सीता सुधि पूछे हो सब काहू। जो मिले सबसे पूछिएगा, हो सकता हो किसी को पता हो, कोई बता दे। मन क्रम वचन सो जतन विचारे हो, राम चंद्र कर काज संवारे हो। मन क्रम वचन सो जतन विचारे हो, राम चंद्र कर काज संवारे हो। मन से, कर्म से और वचन से सो जतन विचारे हो। सो माने वह जतन विचारिएगा, वह जतन माने उपाय विचार पूर्वक कीजिएगा। और रामचंद्र कर काज संवारे हो। भगवान श्री रामचंद्र के कार्य को संवारे माने संपादित कीजिएगा। मन से सोचिएगा क्या करना चाहिए, कर्म से क्रियान्वित कीजिएगा और वचन से पूछिएगा लोगों से। मन से, वचन से, कर्म से वह उपाय विचार पूर्वक कीजिएगा जिससे भगवान श्री रामचंद्र का कार्य पूरा हो। मन के साक्षी चंद्रमा है, कर्म के साक्षी सूर्य है, वचन के साक्षी अग्नि है। इसीलिए सावधानी पूर्वक आप ईमानदारी पूर्वक भगवान श्री राम जी के कार्य को संपादित कीजिएगा। भानु पीठी से ये उर आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। भानु पीठी से ये उर आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। भानुपीठ से ये उर आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। भानु को पीठ से और आगी को उर माने हृदय से सेवन करना चाहिए, लेकिन स्वामी सर्वभाव छल त्यागी, स्वामी को सर्वभाव से, छल त्यागी माने निश्चल भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। भानु ही पीठ से ये उरागे, भानु को पीठ से, अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए। तो एक प्रकार से ये होगा कि किसी को पीठ से, किसी को सामने से सेवा कर रहे हैं, किसी को पीठ पीछे हित कर रहे हैं, किसी को सामने हित कर रहे हैं, इसमें छल है। महाराज सुग्रीव ने कहा स्वामी की सेवा सर्वभाव से और निश्चलता पूर्वक करनी चाहिए। अर्थात श्री राम जी को सब मान करके उनकी सेवा करो। क्या मान करके? तो राम है मातु पिता गुरु बंधु और संगी सखा सुत स्वामी स्नेही। राम की सौहे भरोसो है राम की, राम रंग्यो रुचि राख्यो न केही। स्वभाव सर्वभाव श्री राम जी में स्थापित करके, स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात। स्वार्थ छोड़ करके स्वामी की सेवा करनी चाहिए निस्वार्थ भाव से।
सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारी बिहाई। सूर्य पीठ से सेवन करने पर सुख देता है, अग्नि हृदय से सेवन करने पर सुख देता है। इसीलिए लोग सूर्य को पीठ से, अग्नि को हृदय से सेवन करते हैं। पर स्वामी की सेवा में ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना सुख स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारी बिहाई। सूर्य को पीठ से सेवन करने पर शीत और वायु से बचाव होता है। सूर्य को पीठ से सेवन करने पर शीत और वायु का नाश होता है। इसलिए लोग सूर्य को पीठ से सेवन करते हैं। और यदि कोई सामने से सेवन करे तो का उसमें दृष्टि की हानि होती है। इसलिए कभी भी सूर्य के सन्मुख नहीं बैठना चाहिए, सूर्य तरफ पीठ करके ही बैठना चाहिए। एक विद्यार्थी थे, उन्होंने नियम बना लिया सूर्य तरफ ही रामायण जी रख करके, सूर्य तरफ रख करके पाठ करना। मैंने उनको मना किया कि ऐसा नहीं करो, नहीं तो नुकसान होगा। और उसको समस्या हुई बाद में। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सूर्य को हमेशा पीठ तरफ से सेवन करना चाहिए, सामने से नहीं। पीठ तरफ सेवन करने से शीत और वायु का नाश होगा। सामने से सेवन करोगे तो दृष्टि की हानि होगी, अर्थात रोशनी की समस्या होगी। और रोशनी की समस्या तो होगी ही, और सिर में दर्द भी होगा, कई समस्याएं होती है। इसीलिए ये स्वार्थ है, सूर्य के सेवन में ही स्वार्थ है। अच्छा, अग्नि को हृदय से क्यों सेवन करना चाहिए? अग्नि को हृदय से सेवन करने में जठराग्नि की वृद्धि होती है, जठराग्नि बढ़ती है। इसलिए ठंडी के समय लोग बहुत ज़्यादा भोजन करने लगते हैं। अग्नि जला करके अग्नि का सेवन करते हैं तो जठराग्नि बढ़ती है। कहते हैं भैया ठंडी है, पालो, कोई बात नहीं, सब पच जाएगा। तो जठराग्नि की वृद्धि होती है। और पीठ से सेवन करने पर काम की हानि होती है। अग्नि को पीठ से सेवन करने पर काम की हानि होती है। तथा अग्नि को पीठ से सेवन करने पर जलने का डर बना रहता है। इसीलिए अग्नि के सदैव सामने बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि अग्नि तरफ पीठ करके बैठ जाओ और पता चला कि धीरे से अग्नि पकड़ ली कपड़े में, और कपड़े से फिर जय सिया राम, फिर अस्पताल तक जाना पड़ा, बचे कि मरे पता नहीं। तो इसीलिए अग्नि को सदैव हृदय से सेवन करना चाहिए और सूर्य को पीठ से। लोग अपने हित और अनहित को विचार करके सूर्य तथा अग्नि का सेवन करते हैं, छल है। लेकिन स्वामी की सेवा छल रहित होना चाहिए। स्वामी की सेवा में अपनी हानि व अपना लाभ नहीं देखना चाहिए। दुख सुख का विचार नहीं करना चाहिए। सूर्य और अग्नि कहने का भाव यह है कि सूर्य को पीछे से, अग्नि को आगे से सेवन करते हैं। तो एक को पीठ पीछे सेवन करना हुआ, एक को आगे से सेवन करना हुआ। स्वामी की सेवा जैसे उनके सामने करते हैं वैसे उनके पीठ पीछे भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने खूब सेवा किए और स्वामी चले गए तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, फिर कोई बात नहीं, किए ही नहीं, लापरवाही कर दिए। जो सेवा उनके सामने कर रहे हैं वही सेवा उनके पीठ पीछे भी होनी चाहिए, ये भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई।
आगे कोमल वचन बनाकर कहें और जब स्वामी न रहे तो बुराई करें कि अरे ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। महाराज सुग्रीव ने कहा कि सूर्य तुम्हारे कर्म के साक्षी हैं, अग्नि तुम्हारे वचन के साक्षी हैं, चंद्रमा तुम्हारे मन के साक्षी हैं। तीनों से निश्चल होकर के स्वामी की सेवा करो। अथवा तो सूर्य कर्म कांड के साक्षी हैं, चंद्रमा उपासना कांड के साक्षी हैं, और अग्नि ज्ञान कांड के साक्षी हैं। यदि छल करोगे तो तीनों तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। सूर्य दिन के साक्षी हैं, चंद्रमा रात के साक्षी हैं, अग्नि दोनों संध्या के साक्षी हैं। जब सूर्य चंद्रमा न हो तो अग्नि है, इसलिए तीनों को साक्षी मान करके देखिए, रामचंद्र चंद्रमा नाम हो गया, और फिर इसके बाद भानु पीठ से ये उरागी, सूर्य और अग्नि, ये तीनों का नाम महाराज सुग्रीव ने लिया है। तजी माया से ये परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। तजी माया से ये परलोका, माया को त्यागो और परलोक का सेवन करो तो भव संभव सकल शोका मिटहि। भव माने संसार, संसार माने जन्म मरण, अर्थात जन्म मरण से उत्पन्न जो शोक हैं सभी समाप्त हो जाएंगे। तजी माया से ये परलोका, माया क्या है? तन धन धाम, तन धन धाम, स्त्री पुत्र परिवार, ये सब माया है। ताजी माया, इन सब के मोह ममता छोड़ करके और परलोक का सेवन करना चाहिए। माया रुमोर तोरते माया छोड़ करके परलोक का सेवन करना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए, तो संसार से उत्पन्न जो सभी शोक हैं वह समाप्त हो जाएंगे। हे भाइयों, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यह फल भाई। भाइयों, देह धरे कर यह फल, देह धारण का यही फल है क्या? सब काम बिहाई, सब काम धंधा कामना को छोड़ करके राम भजिए, श्री राम जी को भजन करो। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। श्री राम जी का भजन करो। भाई कह रहे हैं क्योंकि सबके प्रति महाराज सुग्रीव का बड़ा स्नेह है, प्रेम है। यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई।
देह धरे का फल भजन करना है, देह धरे का फल विषय नहीं, यही तन कर फल विषय न भाई। जैसे महाराज सुग्रीव ने कहा देह धरे कर यह फल भाई, गोस्वामी जी ने कहा कि यही तन कर फल विषय न भाई। स्वर्गौ स्वल्पांत दुखदाई नरतन पाई विषय मन देही पलट सुधाते सठ विष लेही ताहि कबहु भल कहै न कोई गुंजा ग्रह परस मनि खोई। सब काम छोड़ करके श्री राम जी को भजन करना चाहिए। श्रुति सिद्धांत यह उरगारी, श्रुति सिद्धांत यह उरगारी भजिए राम सब काम विसारी। यही श्रुति सिद्धांत है, सब काम छोड़ करके भगवान को भजो, भजिए राम सब काम विहाई। सुभाषित रत्नागार का यह श्लोक है। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नान माचरेत, सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नान माचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम सर्वम त्यक्त्वा हरि भजेत, सर्वम त्यक्त्वा हरि भजेत, भजिए राम सब काम विहाई। हम लोग राम विहाई काम भजते हैं। कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। कहाँ गए थे? काम से गए थे। क्या करना है? कहा काम करना है। काम ही काम सब जगह जुड़ा है। और कोई घटना दुर्घटना हुई तो लोग कहते गए काम से। काम में लगे थे, काम को गए थे, काम से गए। इसीलिए साधु में कहा जाता है हम राम के लिए, श्री राम जी के लिए गए हैं, श्री राम जी की सेवा कर रहे हैं, श्री राम जी के लिए। तो काम 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 से फुर्सत नहीं होना है। जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न होगी काम से। सुबह काम निपटाओ तो शाम के लिए काम धरा दिखता है, शाम को निपटाओ तो सुबह के लिए रखा दिखता है, काम करना बाकी है। और भजन का नियम बना लो तो फिर काम भी हो जाएगा, भजन भी हो जाएगा। तो भजिए राम सब काम विहाई। महाराज सुग्रीव ने एक सुंदर मंत्र दिया कि ऐसा नहीं कि अब चलो श्री सीता जी की खोज करने, तब ये सोचने लगो कि पास में थोड़ा घर भी है, थोड़ा घर भी घूम लें। भाई सब दिशा से बुलाए गए हैं और सब दिशा में बंदर गए हैं, तो ऐसा नहीं कि अब आए हैं श्री सीता जी खोज में तो इसी रास्ते में अपना घर भी है, घर परिवार भी हो लेते हैं। अच्छा श्री सीता जी की सुधि मिल भी नहीं रहे, चलो घरे में रह लेते, फिर महीना बीतने पर पहुंच जाएंगे। सो नहीं होना चाहिए भाई। जिस काम से निकले वो काम करो। भजिए राम सब काम विहाई। चलो श्री राम जी के लिए आए हैं, थोड़ा घर के काम ही निपटाते हुए चलते। सो नहीं, घर के काम निपटाने के चक्कर मत पड़ो, श्री राम जी काम ही कर लो पहले। तो महाराज सुग्रीव ने बहुत सुंदर तरीके से उपदेश किया है, भजिए राम सब काम विहाई। जीवन भर काम किए हो और करना है फिर जीवन भर। कुछ दिन तो राम काम तो कर लो, श्री राम सेवा कर लो, श्री राम जी का भजन तो कर लो। तो भजिए राम सब काम विहाई। और सुनो, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी। कौन? जो रघुबीर चरण अनुरागी,
जो रघुवीर के चरणानुरागी हैं सोई गुणज्ञ, वही गुणज्ञ हैं, गुण के ज्ञाता हैं और वही बड़भागी है भैया। चाहे जो हो वही गुणज्ञ है, वही बड़भागी है। कौन? जो रघुवीर चरण अनुरागी, पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई, मोहि परम प्रिय सोई। जो भगवान श्री राम के चरण में प्रेम करेगा वह बड़भागी होगा। जो काम धंधा से प्रेम करेगा, श्री राम चरण से दूर रहेगा, वो अभागी होगा। सुनहु माते लोग अभागी, हरित जी होई विषय अनुरागी, प्रपंच अनुरागी, संसार अनुरागी, काम धंधा अनुरागी। जो भगवान के चरण में प्रेम करता है वह बड़भागी होता है। इस बात को गोस्वामी जी ने 7 कांड में दर्शाते हुए कहा, अतिशय बड़भागी चरण निलागी, जुगल नयन जल धार बही, अतिशय बड़भागी चरण निलागी, जुगल नयन जल धार बही। श्री अहिल्या बड़भागिनी है। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहे, हो जनक जनक जय जय सब कहे। श्री राम चरण में अनुरक्त होने से अयोध्या कांड में भूरि भाग भाजन भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ी छल, किन्ह राम पद ठाऊं। बूढ़ी भाग भाजन भयो, श्री सुमित्रा जी कहती हैं। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। निषाद राज सब भागशाली हो गए। अरण्य कांड में पढ़िए, परे लकुट एव चरण निलागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। और किष्किंधा अरण्य कांड में परे लकुटी विचरण लागी। किष्किंधा कांड में हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं। सुंदर कांड में अहो भाग्य मम अमित यति, राम कृपा सुख पूंज, देख्यो नयन बिरंचि शिव, सेव्य जुगल पद कंज। लंका कांड में बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना। उत्तरकांड में हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी,
नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। और जो संसार को भजे वो अभागे हैं। विनय पत्रिका 140 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी, भव भंजन पद विमुख अभागी। जो रघुवीर चरण अनुरागी, जैसे महाराज सुग्रीव ने समझा दिया, फिर तो आयसु मांगी चरण सिरनाई, चले हरषि सुमिरत रघुराई, आयसु मांगी चरण सिरनाई, आयसु मांगी, आयसु मांगी चरण सिरनाई, चले हरषि सुमिरत रघुराई। महाराज सुग्रीव के समझाने पर इन सुभटों ने भगवान श्री राम से आयसु मांगी। श्री राम जी से आदेश लिया, प्रभु आदेश है आपका? प्रभु ने कहा। तो श्री राम जी के चरणों में सबने प्रणाम किया, चरण सिरनाई। महाराज सुग्रीव तो समझा चुके हैं, तो फिर आयसु मांगी चरण सिरनाई किनके साथ? ये श्री राम जी के साथ। श्री राम जी से सबने आज्ञा मांगी और श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया। इस बात की पुष्टि आगे की चौपाई से होती है, पाछे पवन तनय सिरनावा। सबने प्रणाम किया, सबसे बाद में हनुमान जी ने प्रणाम किया। आयसु मांगी चरण सिरनाई, वचन से आदेश मांगा और कर्म से चरण में प्रणाम किया और मन से खुश हैं, चले हरषि सुमिरत रघुराई। श्री राम जी को स्मरण करते चल रहे हैं, प्रणाम भी किया है, मन प्रसन्न भी है, शुभ सगुन है। पाछे पवन तनय सिरनावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा। पाछे पवन तनय सिर नावा। अब सबसे बाद में दक्षिण जाने वाले सब सुभट लोग प्रणाम कर लिए। अंगद, नल, नील, जामवंत आदि जो भी है, बहुतों का नाम है, तो सबने प्रणाम कर लिए। अब सबके बाद में श्री हनुमान जी प्रणाम किए। पाछे पवन तनय सिरनावा। क्यों सबसे पीछे क्यों? इसका समाधान यह है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह है कि महाराज सुग्रीव श्री हनुमान जी से कुछ अलग से वार्ता करने लगे। महाराज सुग्रीव ने कहा, हनुमान जी मुझे आपके सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है, आपकी गति सब जगह है, आप सब प्रकार से सक्षम हैं, इसीलिए मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप श्री सीता जी की खबर जरूर लेकर आइएगा। दूसरा भाव यह है कि हनुमान जी बड़े विनम्र हैं। देखा कि सब लोग प्रणाम कर रहे हैं तो अपने भीड़ में क्यों अलग से, विनम्रता है इनकी। पाछे पवन तनय सिरनावा, जो सेवा में आगे आना चाहे आवे, पीछे आप, विनम्रता है इनकी। और हनुमान जी महाराज इसलिए भी सबसे बाद प्रणाम किए क्योंकि हनुमान जी बड़े प्रेमी हैं, और प्रेमी जो होते हैं वो चाहते हैं कि सबसे अंत में अकेले में हम थोड़ा मिलके चलें। जैसे महाराज सुग्रीव इनको रोक रखे थे,
उनसे कुछ वार्ता कर रहे थे। तो इधर श्री राम जी भी उनको बुलाएंगे जरूर। और तीसरा भाव यह भी है कि श्री राम जी की ऐसी इच्छा हुई, प्रेरणा हो गई कि हनुमान जी सबसे बाद में आवे तो इनको हम अलग से बुलावें, क्योंकि कुछ इनसे बातें कहनी है और इनको कुछ चिन्ह भी देना है। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। जानि काज प्रभु निकट बुलावा। रामज्ञा प्रश्न 3:6 में पढ़िए। गोस्वामी जी ने वहां पर लिखा है कि जानि शिरोमणि जानि जिए, कपिबल बुद्धि निधान। जानि शिरोमणि जान जिए, कपिबल बुद्धि निधान। दई मुद्री मुदित प्रभु, पाई मुदित हनुमान। श्री राम जी प्रसन्नता के साथ मुद्रिका दिए और हनुमान जी भी मुद्रिका पाकर के प्रसन्न हो गए। जान शिरोमणि जान जिए, कपिबल बुद्धि निधान। दीन मुद्रिका मुदित प्रभु, पाई मुदित हनुमान। प्रसन्न हो गए। हनुमान जी महाराज ने झट से उस मुद्रिका को गाल में रख लिया। सोचा कहाँ रखूं, कहीं खो न जाए, इसीलिए गाल में रख लिए। और बानर शरीर में, बानर के जो गाल है ना, यह उसकी थैली है। वह थैली है कि जहां जो वस्तु वह रख ले, जब तक नहीं चाहेगा तब तक वहां से वो वस्तु निकल नहीं सकती। गीतावली सुंदरकांड 11। वैसे गीतावली सुंदरकांड पहला पद में है यह, गाल मेली मुद्रिका पवन सुत। गाल मेली मुद्रिका पवन सुत। हनुमान जी महाराज गाल मेली मुद्रिका मुदित मन, पवन पूत सिर नायो। डाल लिए गाल में। श्री राम जी हनुमान जी को पास में बुलाए हैं। जानि काज प्रभु निकट बुलावा। मुद्रिका तो दिए ही, आगे पंक्ति में वर्णन है। श्री राम जी पास में इसलिए बुलाए हैं कि इनसे कान में कुछ कहना है जो और कोई ना सुने। केवल हनुमान जी सुने और हनुमान जी श्री सीता जी को सुनावे, इसलिए श्री राम जी पास में बुलाए। इस बात को हनुमान जी महाराज ने गीतावली सुंदरकांड 11 पद में माता श्री सीता जी से कहा है, कहा हम पशु शाखा मृग चंचल, बात कहो मैं विद्यमान की। कहाँ हरि शिवाज पूज्य ज्ञान घन, नहीं बिसरती वह लगन कान की। नहीं बिसरती वह लगन कान की। श्री राम जी ने हनुमान जी को पास बुला करके उनसे कान में कहा। क्या कहा? हनुमान जी ने कहा मैं नहीं बताऊंगा, अभी जिनके लिए कहा है उन्हीं को सुनाऊंगा, तभी आप जानना। इसीलिए हनुमान जी ने किसी को कहा नहीं। श्री राम जी ने गुप्त संदेश दिया, हनुमान जी ने उन्हें गुप्त रखा। कहो राम वियोग तब सीता, मुँह कह सकल भय विपरीता। अच्छा, इसीलिए समुद्र के तट पर सभी वानर वीरों ने बहाना कर दिया। क्यों? लोगों ने दूर से देख लिया, हम लोग भी प्रणाम किए तो सरकार हमसे कुछ नहीं कहे। और जब हनुमान जी प्रणाम किए, जब हनुमान जी प्रणाम किए तो सरकार हनुमान जी को बुला लिए और बुलाने के बाद उनको कान में कुछ कहा है
और फिर लोगों ने देखा कुछ दे रहे हैं, इसलिए दक्षिण वाले समुद्र तट पर बंदरों ने सोचा कि हम लंका जाकर क्या करेंगे, लंका में हम जाकर भी क्या करेंगे, क्योंकि वहां तो वो जाए जिनको श्री राम जी कुछ कान में कहें, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि हम जाएंगे नहीं सोने, इसलिए सबने बहाना कर दिया। परसा शीस सरोरुह पानी, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दिन जन जानी, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दिन जन जानी, परसा शीस सरोरुह पानी। सरोरुह पानी, शीस परसा। श्री राम जी ने अपने कर कमल से हनुमान जी के सिर को स्पर्श किया, अर्थात उनके सिर पर अपना कर कमल घुमाया और कर मुद्रिका दीन जन जानी, जन जानी कर मुद्रिका दीन। अपना दास जान करके प्रभु ने उन्हें अपने हाथ की मुद्रिका दी। श्री राम जी अपना कर कमल हनुमान जी के सिर पर घुमा दिए और घुमाने के साथ साथ मुद्रिका निकाल करके हनुमान जी के हाथ में धर दिए और फिर कान में संदेशा कह दिए, कान में संदेश कह दिए। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दिन जन जानी। रामज्ञा प्रश्न 3:7-1 में पढ़ सकते हैं। नाथ हाथ माथे धर्यो, प्रभु मुदरी मुँह में लिए। प्रभु मुद्रिका को मुख में ले लिया हनुमान जी महाराज। कर मुद्रिका दीन जन जानी। ध्यान दीजिएगा, श्री राम जी जो अपना कर कमल जो हनुमान जी के सिर पर रख दिए, मानो उनको आशीर्वाद दे दिए। उस कर कमल से, जिस कर कमल की महिमा को गोस्वामी जी ने बखान किया है, गीतावली उत्तरकांड 13 पद में, सुमिरत श्री रघुबीर के बाहे, ओत सुगम भव उदधि अगमयति, को उतरत को लांगत थाहे। और इसीलिए हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं रह गया। सुमिरत श्री रघुवीर की बाहें, होत सुगम भव उदधि अगमति, को उतरत को लांघत थाहे। सुमिरन से, और यहाँ कर परसा, परसा सी सरोरूपानी, यहाँ तो स्वयं सरकार ने अपना कर कमल सिर पर रखा, विशेष कृपा दर्शाते हुए। तथा विनय पत्रिका 138 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, शीतल सुखद छाह जेहि कर की, मेटति पाप ताप यरु माया, निशिबासर तेहि कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया, चाहत तुलसीदास छाया। इसलिए हनुमान जी महाराज को सिंह का, लंकनी और सुरसा आदि की माया, मेघनाद की माया नहीं लगी,
लंका जलाने का पाप नहीं लगा, और लंका जल गई और अग्नि का ताप नहीं लगा। मेटति पाप तापरु माया, शीतल सुखद छाह जय कर की मेटति पाप तापरु माया। श्री हनुमान जी महाराज तो श्री राम जी के शीतल सुखद कर कमल की छाया में चल रहे थे, इसलिए उनको न ताप लगा। लंका जल गई, ताप नहीं लगा। बहुत मर गए, पाप नहीं लगा। बहुतों ने माया किया, सुरसा से लेकर के सिंह का, लंकनी, मेघनाद, किसी की माया नहीं लगी। सरकार ने कहा हनुमान जी बहुत प्रकार से श्री सीता जी को समझाना, आप मेरा बल और विरह विरह करके शीघ्र आ जाना और उनको साथ में नहीं लाना, आप जल्दी से आना। तो हनुमान जी महाराज यह सोच करके कि मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि सरकार कह रहे हैं कि श्री सीता जी को समझा करके और मेरा बल विरह कह करके शीघ्र आना, इसका मतलब काम हो गया। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हैं, हृदय में सरकार को विराजित कर लिए। गोस्वामी जी ने कहा यद्यपि प्रभु सब कुछ जानते फिर भी राजनीति को रखते हैं, क्योंकि देवताओं की रक्षा करनी है। सब लोग सब दिशा में खोज के लिए निकल पड़े हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।